भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जिस पासपोर्ट के सहारे शेख हसीना भारत आई थी, अब वो उसे लेकर किसी दूसरे देश में नहीं जा पाएंगी। शेख हसीना को मजबूरन बांग्लादेश ही लौटना पड़ सकता है। आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शेख हसीना के पासपोर्ट के साथ साथ पूर्व सरकारी मंत्रियों और पूर्व सांसदों के पासपोर्ट जो अपने पदों पर नहीं हैं, उन्हें भी रद्द किया गया है। हसीना बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति को संभालने में नाकाम रही हैं। इसी कारण उन्हें इस्तीफा देकर भारत भागना पड़ा था। उनके अब दस्त होने से पहले हफ्ते में 450 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। बांग्लादेश की नई सरकार ने कहा है कि हसीना और उनके कार्यकाल के दौरान अन्य पूर्व शीर्ष अधिकारी मानक पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वो दस्तावेज अनुमोदन पर निर्भर है। मंत्रालय ने कहा, जब उपयुक्त लोग सामान्य पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करते हैं तो उनके पासपोर्ट जारी करने के लिए 2 सुरक्षा एजेंसियों को उनके आवेदन को मंजूरी देनी होती है। जानकारों का मानना है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी। परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हैं, वो किसी अन्य देश में नहीं जा पाएंगी। बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति को बिना वीजा 45 दिन ही भारत में रहने की इजाजत है, इसलिए शेख हसीना को जल्द ही आगे का फैसला लेना होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में प्रत्यर्पण संधि है। यदि भारत से बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करती है तो इसे मजबूरन मानना होगा। प्रत्यर्पण संधि के तहत ऐसे शख्स के प्रत्यर्पण की मांग की जा सकती है जिसका मुकदमा अदालत में चल रहा हो, या फिर जिस देश में वो शख्स रह रहा है वहां से उसे प्रत्यर्पित किया जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बतौर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानव अधिकारों का हनन किया है, विपक्षों को जेल में डाला, विरोध की आवाज को कुचला, लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया। अब यूएन की एक टीम बांग्लादेश पहुंचकर इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने अपनी शुरुआती जांच में शेख हसीना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई, जिससे उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 30 से ज्यादा हो गई है। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 4 और अपहरण के 1 मामले शामिल हैं। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फरूक इल्जाम आलमगीर ने शेख हसीना पर देश से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। फखरुल इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को शरण देकर भारत बांग्लादेशियों का दिल नहीं जीत सकता। उन्होंने भारत पर लोकतंत्र के समर्थन से पीछे हटने का भी आरोप लगाया है।